Ladies and gentlemen, the Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स और प्रोफेशनल्स, ख्वातीन और हजरात, ऑर्गेनाइजर्स फ्रीलांस फेस्ट के जिन्होंने सबको जमा किया। मैं इस्लामाबाद में भी आपकी तकरीब में गया था जिसके अंदर हजारों लोगों ने शिरकत की। तो मैं आपको तो मुबारकबाद देता हूं कि ये आपने काम किया और इसकी इतनी सख्त जरूरत है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी और नौजवानों की रोजगार के हवाले से भी। कुछ प्रोग्राम मिसाल के तौर पर आईटी के जरिए प्राइम मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम भी इस फ्रीलांस की ट्रेनिंग भी कर रहा है और उसके नतीजे के अंदर ये हुआ कि 6 महीने का कोर्स है जिसके अंदर फ्रीलांसिंग भी एक सब्जेक्ट है, नेटवर्किंग भी है, सॉफ्ट स्किल्स भी हैं। उस कोर्स के अंदर तकरीबन 24 लाख लोगों ने उस कोर्स में हिस्सा लिया। 6 महीने का ऑनलाइन मुफ्त प्रोग्राम है। तो मैं समझता हूं कि वो फैसिलिटी भी आप यूज कर सकते हैं, उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। उसमें फ्रीलांसिंग भी है, मुफ्त का प्रोग्राम है और उसके अंदर कोई एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन भी नहीं है। वरना आमतौर पर ये होता है कि जी आप एफएससी में दाखिला ले रहे हैं तो मैट्रिक तो होना चाहिए, या इस प्रोग्राम के अंदर पीएचडी के लोगों ने भी हिस्सा लिया, मास्टर्स ने भी हिस्सा लिया, बैचलर्स ने भी लिया, इंटरमीडिएट वालों ने भी लिया, मैट्रिक वालों ने भी लिया और मिडिल पास वालों ने भी लिया, क्योंकि कोई एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन नहीं है। ये जरूर है अच्छा, और सब ने अच्छी तादाद में इसको पास भी किया। यानी जो मिडिल लेवल के लोग थे उन्होंने सिर्फ 10% कम कंपेयर टू पीएचडी उसको पास किया। तो लिहाजा इसका इम्कान ये है कि वो एक बहुत बड़ा जरिया है जिसके अंदर ये स्किल्स हम लोगों को दे सकें। अच्छा, फ्रीलांसिंग की बड़ी खूबसूरतियां हैं। एक खूबसूरती ये है कि सिर्फ वो पाकिस्तान रोजी में पाकिस्तान डिपेंडेंट नहीं है और आप सब वाकिफ हैं, जो जो इस बात को सुन रहे हैं वो वाकिफ हैं। मगर मैं समझता हूं हुकूमत के हवाले से और पाकिस्तान की प्लानर्स के हवाले से ये बहुत बड़ा एवेन्यू है कि जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर रोजी तलाश करने के साथ साथ आप बाहर भी तलाश कर सकते हैं। यहां रहते हुए आप बाहर काम कर सकते हैं। बाहर वीजे की, ट्रैवल की जरूरत नहीं है, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और ये क्योंकि ये मुस्तकिल जॉब नहीं है तो इसमें जरूर एक अनसर्टेनिटी भी है और अनसर्टेनिटी ये है कि ये सीजनल भी हो सकता है, मगर एक रेगुलर इनकम की तरफ भी मामला जा सकता है जैसे जैसे आपकी स्किल्स बेहतर हों। वेबसाइट्स को इंप्रूव करना सबसे आसान होता है। लोगों को एनकरेज करना कि इस वेबसाइट पर रहो, या बहुत सारे बड़े सिंपल प्रोसीजर्स हैं और बहुत सारे जरा से डिफिकल्ट हैं। और जैसे जैसे आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज के अंदर तरक्की करेंगे उसी एतबार से आपका रोजगार भी बेहतर होगा और पाकिस्तान की इनकम्स भी बेहतर होंगी। तो मैं ये समझता हूं कि क्योंकि ये स्किल्स इम्पार्ट की जा सकती हैं विद लिटिल एजुकेशन ऑल्सो। यानी लिटिल एजुकेशन का मतलब ये कि जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन सर्टन वेबसाइट्स और एनकरेजिंग पीपल टू कम देयर, एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड स्किल्स की भी नहीं जरूरत है, मगर जो हायर एंड के फ्रीलांसिंग है उसके अंदर बड़े सोफिस्टिकेटेड स्किल्स की भी जरूरत है। और इसके अंदर कंपनीज जो आपको हायर करती हैं उनको इस बात का अंदाजा करना कि आपने कितनी मेहनत की है ये भी आसान है। पहले तो ये होता था कि भाई किसी फैक्ट्री में जाओ तो अपना अंगूठा लगाओ और स्टैंप इन करो और फिर स्टैंप आउट करना, तो पता चल जाता है कि कितनी देर ये रहा, मगर कितना काम किया उसके लिए मुख्तलिफ अंदाज से सुपरवाइजर देखता था कितना काम किया। मगर आजकल लाइंस ऑफ कोड के एतबार से या वक्त सर्व करने के एतबार से बड़ा आसान है दुनिया के बाहर के एम्प्लॉयर्स को या पाकिस्तान के एम्प्लॉयर्स को कि वो देख लें कि कितना काम आपने किया है। दूसरी बात मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी खवातीन के लिए, और मैं ये जानता हूं कि मेरे रिश्तेदारों के अंदर भी 2 बच्चियां हैं जो उम्र में शायद 14-15 साल की होंगी, 16 साल की होंगी। वो इस तरह से फ्रीलांसिंग उन्होंने शुरू की है और वो महीने में 50-60 हजार रुपए बना लेते हैं। तो ये और खवातीन के लिए इस माशरे में खास तौर पर जब वो फैमिली रेज कर रहे हों, बच्चों की परवरिश कर रही हों,
घर बैठकर अगर 1 घंटा भी दे सकती हैं, 2 घंटे भी दे सकती हैं, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई। वरना अगर नौकरी पेशा खवातीन हैं, अगर वो घर बैठ जाती हैं बच्चों की परवरिश के लिए, तो पुराने जमाने के अंदर तो ये था कि भाई जॉब छोड़ो या जॉब से छुट्टी लो और लंबी छुट्टी लो, मगर इस बात का इम्कान है कि घर में वो 1-2 घंटा फारिग है। इसी तरह से प्रोफेशनल्स के लिए भी हम एनकरेज कर रहे हैं कि खवातीन घर बैठकर काम कर सकें। जो डॉक्टर्स हैं, प्रेगनेंसी में घर बैठ गई, बच्चों की परवरिश में घर गई, किसी वजह से फैमिली रेस करने में, बच्चों की तालीम के लिए घर पे हैं, तो लिहाजा उनको भी कहा जा रहा है कि भाई तुम अपना इंटरनेट के जरिए लोगों को मशवरा दो, बीमारियों के एतबार से, दवाइयों के एतबार से एडवाइस दो। तो हर सेक्टर के अंदर खवातीन का खास तौर पर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खोल रहा है, ये फ्रीलांसिंग सेक्टर। तो मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर मेरे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उस एतबार से तकरीबन 47 करोड़ फ्रीलांसर्स हैं, जिसके अंदर 9 करोड़ तकरीबन 9-9.5 करोड़ जो है वो रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स पर हैं, जिसके अंदर अपवर्क भी है, फ्रीलांसर भी है, फाइवर भी है और गुरु भी है। और इनके डेटा के एतबार से ये इन प्लेटफॉर्म्स पर लोग जाकर रोजी तलाश करते हैं। अच्छा, दूसरे मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं कि इसमें मिडिल मैन भी है। अच्छा, मिडिल मैन जब आपकी प्रोडक्ट है और आपकी रिकग्निशन है, तो मिडिल मैन बीच में बड़ा क्वांटम आपकी इनकम का ले लेता है। एक वो प्रॉब्लम है। तो लिहाजा जो फ्रीलांसर एसोसिएशन है और जो दूसरे ग्रुप्स हैं, उनको मैं एनकरेज करना चाहता हूं कि ये मिडिल मैन कॉस्ट को कर्टेल करें, ये अपने प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को अपॉर्चुनिटीज दें। यानी मिडिल मैन तो हमेशा ये होता है ना कि जैसे कॉन्ट्रैक्टर को कह दिया कि तुम लेबर लाओ, तो कॉन्ट्रैक्टर ने लेबर की 15% तनख्वाह रख ली और लेबर बेचारा 85% पर मेहनत और मजदूरी कर रहा है। तो जितना मिडिलमैन, ये जो इंटरनेट ने बहुत सारे मिडिलमैन को खत्म कर दिया। पहले ये होता था कि ग्राहक जो लाएगा उसको 10% कमीशन होगा। अब ग्राहक लाने का मतलब ये कि आप अमेजोन में डायरेक्ट ग्राहक के पास आप पहुंच जाते हैं। तो मिडिलमैन इंटरनेट खत्म कर रहा है। तो लिहाजा फ्रीलांसिंग के अंदर भी मोर अपॉर्चुनिटी शुड बी क्रिएटेड। ये एसोसिएशंस हैं, इनके जरिए कि इनको डायरेक्ट लिंक किया जाए। दूसरे ये कि एस्टिमेट ये है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 30 लाख फ्रीलांसर्स हैं और मैं समझता हूं ये तकरीबन 30% हर साल जरूर बढ़ेगा। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि तकरीबन 100% हर साल बढ़े। और सिर्फ इसमें कसर ये है कि बहुत सारे नौजवान, खवातीन और मर्द, बहुत सारे नौजवानों तक ये बात पहुंच नहीं रही। तो हुकूमत का काम यह, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने बेहतरीन काम किया है। मैं मुबारकबाद देता हूं मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को कि उन्होंने इतनी अपॉर्चुनिटीज खोली हैं जिसके अंदर ये सारे काम हो रहे हैं। प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग भी एक रास्ता है जिसके जरिए फ्रीलांसिंग की को बेहतर किया जा सकता है। मैं जितना मुझे कॉन्फिडेंस है, रिपोर्ट्स ये हैं कि जब कोई 6-7वें नंबर से पिछले 2-3 साल के अंदर पाकिस्तान 5वें नंबर पर आया, फिर 4थे नंबर पर आया, फिर ये इस बात की भी इत्तलात हैं कि अब 3रे नंबर पर भी आ गया है, मगर इस कंफर्म नहीं है कि फ्रीलांसर्स के हवाले से। और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान जैसे मुल्क को, क्योंकि मुमकिन है हमारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आईटी इतने ज्यादा नहीं है और दुनिया को इतनी सख्त जरूरत है फ्रीलांसर्स की कि मैं जहां भी बाहर के किसी मुल्क में गया, जो डेवलप कंट्रीज है, मिसाल के तौर पर जापान गया या यहाँ पर एम्बेसडर्स आकर कहते हैं, तो कहते हैं जी आपके पास 1 लाख लोग हों तो हमें 1 लाख की जरूरत है। तो मैं तो ये समझता हूं कि जितना मामला पाकिस्तान इसमें तरक्की कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज के एतबार से, ब्रिक एंड मॉर्टर इंडस्ट्री में इतनी तरक्की देर से होती है। यानी ब्रिक एंड मॉर्टर में फैक्ट्री लगाना, फैक्ट्री की अप्रूवल्स लेना, पहले तो बात वहां से शुरू करें कि फीजिबिलिटी बनाएंगे, अप्रूवल्स लेंगे, इसमें 2-3 साल, फिर फाइनेंशियल क्लोजर होगा, 3-4 साल इसमें लग जाते हैं लोन्स लेने में, फिर फैक्ट्री लगाई जाती है, 3-4 साल उसमें लगते हैं, तो फैक्ट्री की रिटर्न आनी शुरू होती है 6-7 साल बाद। ये जो आईटी की रिटर्न्स हैं ये तो फौरन शुरू हो जाती हैं। वी जस्ट हैव टू मोबिलाइज ह्यूमन रिसोर्स, आप लोगों को मोबिलाइज करना है और आपके जरिए औरों को मोबिलाइज करना है। यानी ये तो वो कैफियत है जो आपने सुना होगा आज से 100-200 साल बाद कि गोल्ड रश हो जाता था अगर पता चलता था कहीं सोना मिल रहा है।
है। तो कैलिफोर्निया गोल्ड रश बड़ा मशहूर है अमेरिका के अंदर, कि पता चल गया कि सोना मिल रहा है तो लोग जाकर अपनी वो छन्नियां लेकर पानी के अंदर और हर जगह जाते हैं। यहाँ पाकिस्तान में भी पानी में, स्कल्दू वगैरह में भी हमने देखा लोग छन्नी लेकर बैठते हैं कि पानी के अंदर सोने के जर्रात मिल जाते हैं और अच्छे खासे मिलते हैं। तो इसी तरह से ये भी एक गोल्ड रश है जिसके अंदर जितने लोगों को इत्तला पहुंचाएं, जितने लोगों का स्किल सेट थोड़ा सा बढ़ा दें कि ये है क्या। अच्छा, इसमें आसानी पैदा हो जाती है। यानी मुझे याद है कि टूल्स आसानी पैदा करते हैं। मैं जब 2002-3 की बात, पहला डिजिटल स्क्रीन आईफोन आया जिसके ऊपर टैप किया जा सकता था, उसका नाम था ट्रियो। तो मैंने खरीदा। तो जब मैं उससे ग्रेजुएट कर गया तो हायर टेलीफोन तो अपनी बीवी को दिया, जो हमेशा मुझसे कहती थी आप ईमेल कर दें, ये कर दें, वो कर दें। और जैसे ही उसको टच फोन मिला तो सब लोग आजकल, हर शख्स इस काबिल बन गया कि वो आउटरीच कर सके जहां जहां उसको बात को पहुंचाना है। तो ये टूल्स आजकल के बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है फ्रीलांसर्स के लिए कि वो इसमें करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को यकीनन एक तो ये एहतमाम करना चाहिए कि पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को के जरिए आपकी इनकम आ सके, क्योंकि बाज पेमेंट प्लेटफॉर्म्स अगर पाकिस्तान में नहीं है तो नतीजा ये होता है कि वो 20-30% कमीशन लेते हैं। तो लोगों ने अपनी इनकम को प्रिजर्व करने के लिए ये भी एहतमाम किया कि वो बाहर पेमेंट लेते भी हैं और रखते भी हैं। तो मैं समझता हूं कि बाहर कोई फायदा नहीं उस बात का, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप अपने कारोबार को, अपनी आउटरीच को बढ़ा सकते हैं और इस पर टैक्स भी कोई नहीं है। यानी हुकूमत पाकिस्तान ने इस सेक्टर को, आईटी सेक्टर को टैक्स से बहुत, कोई टैक्स आजकल इसके ऊपर नहीं है। तो लिहाजा उस इनकम को पाकिस्तान लाएं और अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने कारोबार को बढ़ाने के अंदर इन्वेस्ट करें। तो एसईपी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का इसमें बड़ा रोल है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है, पीटीए का है, और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का तो मैंने तारीफ भी की क्योंकि इन्होंने बहुत इसके अंदर काम किया। इग्नाइट का रोल है जिन्होंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करने के अंदर मदद की, और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का काम है कि वो इसके लिए रास्तों का तयन करे और आपको दिखाए। तो मैं ये समझता हूं कि जितने पैशन के साथ मैं ये बात हर जगह पर करना चाहता हूं, और इस मौके के जरिए जब ये बात टेलीविजन पर आएगी तो मैं मजीद जो आपकी फोरम्स में नहीं है, जो बाहर नौजवान बैठे हैं, उनको एनकरेज करना चाहता हूं कि इन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर फ्रीलांसर्स एसोसिएशन को भी अप्रोच करें, रास्ते तलाश करें, इसमें स्किल सेट डेवलप करें, और इसमें मिनिमम तालीम की जरूरत है, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं, और हर स्टेज का बंदा इसमें फिट हो सकता है। यानी मिडिल पास, मैंने आपसे बताया कि मिडिल पास भी फिट हो गया, मैट्रिक भी फिट हो गया, पीएचडी भी फिट हो गया। और क्योंकि ये फ्रीलांसिंग है तो अपने जॉब के साथ साथ जो लोग जॉब में फिक्स्ड हैं वो एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं घर आकर, और जो लोग घर में हैं वो भी कर सकते हैं। और इस तरह से, जिस तरह से पाकिस्तान डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम का मैंने आपसे जिक्र किया, जो 24 लाख लोगों ने लिया पिछले 3 साल के अंदर, और उसके अंदर तकरीबन 7-8 लोगों ने, मुफ्त का प्रोग्राम है 6 महीने का, है ना, और तकरीबन 10 आइटम्स हैं इसके अंदर, यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम। तो उसके अंदर लाखों ने इसको पास भी किया, और ये मुसलसल मुफ्त में रिपीट भी होता रहता है, तो हर साल इंप्रूव भी हो रहा है। तो लिहाजा इन मुफ्त प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने, अपने टाइम से इस्तेमाल करें, अपने वक्त पर इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ अपनी रोजी, अपने घर की रोजी के अंदर एक इम्प्रूवमेंट करें, जिसके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। तो लिहाजा मैं आपसे खुद अर्ज करूं कि अगर मेरा बस चलता और मैं भी स्कूल या कॉलेज में भी होता तो मैं ऐसी फ्रीलांसिंग की खुद भी कोशिश करता कि कुछ ना कुछ अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी करूं। तो लिहाजा विद ऑल प्रेज आप सब लोगों के लिए जो इसमें मेहनत कर रहे हैं, और आप सब लोग जो इसके लिए अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रहे हैं, एंड मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जो इसके अंदर एक लीडरशिप का रोल उसका रहेगा, आप सबको इस बात की मुबारकबाद भी देते हुए, और ये कहते हुए कि अगले साल अगर आपसे मुलाकात हो तो यकीनन आप मुझे बताएंगे कि 100% तरक्की इसके अंदर हुई। एनीथिंग आई कैन डू, आप मुझे जरूर बताइए। तो मैं, प्रेसिडेंसी का ये फायदा जरूर है कि आपके दरवाजे हुकूमत के साथ और मुख्तलिफ जगहों पर खोल सकें कि जहां आपको मुश्किलात हों
उन मुश्किलात को हल करने में ये दफ्तर और जो जिम्मेदारी आपने लोगों ने मुझे दी है, उस जिम्मेदारी को भी मैं पूरा कर सकूं। तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।